अनिश्चितकालीन सफाई व्यवस्था बंद करने की चेतावनी दी। द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील कार्यालय नागदा जिला उज्जैन विशेष वाहनों को पकड़ने पर 7 नगर पालिका कर्मियों पर दर्ज प्रकरण निरस्त करने को लेकर मांग पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि यहाँ की वाहनों पकड़ने के मामले में मंडी पुलिस ने नगर पालिका परिषद नागदा के 7 कर्मचारियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण दर्ज होने से सभी नगर पालिका कर्मचारी और वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है, क्योंकि नगर पालिका कर्मियों द्वारा अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए वाहनों को पकड़ा है और उच्च अधिकारियों द्वारा जैसा आदेश प्राप्त हुआ है उसी अनुसार कार्य किया गया है, परंतु दबाव के चलते निर्दोष कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जो कि उचित नहीं है एवं निरस्त करने योग्य है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द प्रकरण निरस्त किया जाए, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और पूरे नगर में सफाई व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। वीआईपी श्वान पकड़ने के मामले में पुलिस द्वारा 5 नगर पालिका कर्मचारियों पर प्रकरण दर्ज करने के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रकरण वापस न लेने पर शहर की सफाई व्यवस्था अनिश्चित काल के लिए बंद करने की चेतावनी दी। जैन कॉलोनी में वीआईपी श्वान को पकड़ने के मामले में पुलिस ने नगर पालिका के सफाई कर्मचारी संतोष बाली, प्रकाश चौहान, दीपक मेवाती, राजेश डुंगल, अनोक बोयत, अनिल राठौर, दीपक बामनिया पर प्रकरण दर्ज किया। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा मौखिक आदेश पर सफाई कर्मचारी काम करते हैं। जैन कॉलोनी में श्वान पकड़ने के निर्देश भी संबंधित विभाग के अधिकारियों ने दिए थे। मैं तो आदेश अनुसार काम करना ही पड़ेगा। अब वो कोई हर एक चीज़ हमको लिखित में तो देते नहीं है। हमको कोई भी नगर पालिका अधिकारी या फिर जमादार दरोगा अगर उन्होंने दिया है तो हमें तो काम करना है, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना सर। अब वो तो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कोई लिखित में इनको आदेश नहीं दिया है, तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है। आपने आदेश दिया जब भी तो हमने काम किया, नहीं तो फालतू कौन काम करेगा। इसके बावजूद भी पुलिस ने 5 सफाई कर्मचारियों पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 11/1 क में प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी कर दिए, जिससे शहर की सफाई कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त थे। बिला ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र डागर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दर्ज किया हुआ प्रकरण वापस नहीं लिया तो शहर की सफाई व्यवस्था अनिश्चितकालीन रूप से बंद कर दी जाएगी। आदेश अनुसार ही काम करेंगे ना भाई। अगर उनको कोई लिखित में अगर नहीं दिया है तो अगर कोई भी अधिकारी अगर बोलता है तो उसका बोलने का तो पालन करना ही पड़ेगा। इसी विषय में दरोगा और जमादार भी अगर उनको आदेश देते तो काम करना ही है। और जो भी यंत्र हमको ये जानवर पकड़ने के लिए जो भी नगर पालिका ने जो यंत्र दिए हैं वही उसी यंत्र का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, अन्यथा हम कोई अलग से कोई यंत्र नहीं ला रहे हैं। जो भी उन्होंने हमें कैंची दी है और डंडा दिया है या जाल दी है, जो भी है उसी के द्वारा ही कर रहे हैं। बाकी हम कोई गलत काम हमारी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारा यही निवेदन है एसडीएम साहब से कि जल्द से जल्द इस प्रकरण को निरस्त करें और हमारे कर्मचारियों को सुरक्षित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसकी शिकायत? हमारी बस इतनी मांग है कि हमारे जो भी सफाई कर्मचारी है उनका सब प्रकरण जल्दी निरस्त करवाएं, और अन्यथा अगर प्रकरण निरस्त नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और नागदा नगर में सफाई कर्म व्यवस्था को ठप कर देंगे। और जब तक के ये प्रकरण नहीं लिए जाएंगे जब तक सफाई का काम स्टार्ट नहीं होगा। और प्रशासन से मांग है कि जल्दी इस प्रकरण को निरस्त किया जाए और सभी कर्मचारियों को वापस काम किया जाए। निराकरण करें और इस प्रकरण को निरस्त करने की कृपा करें सर, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है सर। सफाई भी ठप पड़ सकती है नगर की। इसके लिए सर आपसे निवेदन है कि कृपा करके प्रकरण को निरस्त किया जाए। ये पूरी समाज का आपसे निवेदन है सर। आज नगर पालिका नागदा के कर्मचारीगण विशेषकर सफाई कर्मियों के द्वारा आज एसडीएम कार्यालय में आकर मुझे ज्ञापन दिया गया है, जिसमें यह ज्ञापन जो है एसपी महोदय और गृह मंत्री महोदय दोनों के ही नाम यह ज्ञापित है। इसमें कार्रवाई जो 7 नगर पालिका कर्मियों पर श्वान को पकड़ने के संबंध में प्रकरण जो दर्ज हुए हैं उसको निरस्त किए जाने के संबंध में यह ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम लोग उचित विचार करके आवश्यक कार्रवाई अवश्य रूप से करेंगे। सर, 2 दिनों के अंदर आप ही ने सीएमओ साहब को इस मामले से अवगत कराते हुए सुविधाओं के साथ श्वान पकड़ने के लिए निर्देश किए हैं। उसके बाद भी सीएमओ साहब ने इस बात को जानकारी में नहीं लेते हुए इस कार्रवाई की गई और ये मामला दर्ज हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, जो जिस टाइम की आप बात बता रहे हैं, जब ये मामला संज्ञान में आया था उसके पश्चात ही मेरे द्वारा बताया गया था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि श्वान पकड़ने वाली जो कार्रवाई हुई है तब से ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
हाँ, ये बात ज़रूर है, कोई भी यदि हम श्वान पकड़ते हैं करते हैं वो जनहित में ही होता है काम। ऐसा अलग से कोई नगर पालिका परिषद नहीं कि रास्ते चलते किसी भी श्वान को पकड़ रही है, लेकिन जब भी ऐसा होता है उसका भी एक तरीका होता है जो हमारे नियम अधिनियम के अंतर्गत जिस तरह से जो इस प्रकार के जाल होने जिस प्रकार की यंत्र का उपयोग करना चाहिए उसके अनुसार ही हम नगर पालिका नागदा में करें। ये मेरे द्वारा सीएमओ साहब को निर्देशित किया गया था और उनके द्वारा भी यह मुझे आश्वासन दिया गया है, मुझे यह पूर्ण रूप से बताया गया कि हम लोग आगे जब भी ऐसा कोई कार्रवाई करेंगे वो भी जनहित में करेंगे, तो हम उस प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखेंगे, किस प्रकार के यंत्र किस प्रकार के जालों का उपयोग किया जाए, जिससे कि हमारे नगर पालिका नागदा कर्मचारी वो हमारे विभाग के ही भी लोग हैं उन पर भी इस प्रकार के कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे। विधायक गुर्जर से सफाई कर्मियों का प्रतिनिधि मंडल भी मिला। कोई सा भी काम बताया है तो उसके लिए आप हमें लिखित में दो। आपने जो भी आदेश दिया है वो तो नगर पालिका का, हमें तो काम करना है ना, तो हमें तो वो काम करना ही है। और नगर पालिका ने जो भी हमें जो संसाधन जो भी दिए हैं काम करने के लिए कैंची वगैरह वही यूज़ कर रहे हैं, कोई अलग से हमारे घर से तो ला नहीं रहे हैं हम। उस पर हमारे कर्मचारियों के ऊपर 7 के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ है। हम तो ये मांग करते हैं कि वो प्रकरण निरस्त किया जाए तो कर्मचारियों को काम पे लिया जाए। जैन कॉलोनी में वीआईपी श्वान पकड़ने के मामले में बिरला ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र डागर के नेतृत्व में मंगलवार को एक प्रतिनिधि मंडल विधायक दिलीप सिंह गुर्जर से भी मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों ने बताया कि नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा मौखिक आदेश पर सफाई कर्मचारी काम करते हैं। जैन कॉलोनी में श्वान पकड़ने के निर्देश भी संबंधित विभाग के अधिकारियों ने ही दिए थे। इसके बावजूद भी पुलिस ने 5 सफाई कर्मचारियों पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी कर दिया है, जिससे शहर के सफाई कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। विधायक गुर्जर ने कहा कि नगर पालिका को श्वान पकड़ने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे पशु क्रूरता जैसा मामला निर्मित ही न हो। प्रकरण दर्ज हुआ है, कुछ समाज जन आपसे मिले हैं, क्या कहना है इस संबंध में? निश्चित रूप से जो प्रकरण दर्ज हुआ है तो सिर्फ छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया गया है, जबकि जो आदेश देने वाले सीएमओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। या तो उन्होंने सिर्फ शासन के आदेश का पालन किया है, ये प्रकरण दर्ज वापस होना चाहिए। थैंक यू सर। और जहाँ तक पशु क्रूरता की बात है, निश्चित रूप से उनको पकड़ने के लिए नगर पालिका को ऐसे साधन जुटाने चाहिए जिनसे उनको भी पशु क्रूरता में ना आए। थैंक यू। कहा कि ये यहाँ पे इन्होंने कुछ मंदिर वगैरह कुछ छोटी सी वो मूर्ति बिठा दी और बोले ये मंदिर और भजन दल वालों को बुलवा के ने माहौल वहाँ पे बिगाड़ने की कोशिश की, जो कि हमने हमारा ये कहना है कि जो आप बोल रहे हो कि ये मंदिर यहाँ पे बना है तो उसको बना रहने दो, शेड बनने दो ना, क्या दिक्कत है कि अच्छा है हम भी पूजा करेंगे वहाँ पे। लेकिन वो वहीं के वहीं काम रुक चुका है। वैसा थोड़ा सा एक बार आप हाँ बस क्या है आखिर में, जब हो चुका है तो करो ना उसको। जन सुनवाई में प्रधानमंत्री आवास का लाभ देने का मामला उठाया। टैक्स रसीद के आधार पर प्रधानमंत्री आवास का लाभ न देने के मामले में कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने जन सुनवाई में मामला प्रमुखता से उठाया। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक वार्ड में पहुंचकर ऐसे हितग्राहियों से संपर्क कर आंदोलन की रूपरेखा तय करने की बात कही। एसडीएम ने मामले में संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने का आश्वासन दिया। जन सुनवाई से क्या नया मामला है? हाँ, मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय के द्वारा सभी अनुभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि मंगलवार से पुनः जन सुनवाई को प्रारंभ करना है। उसी के तारतम्य में आज एसडीएम ऑफिस नागदा में भी जन सुनवाई प्रारंभ की गई, जिसमें सभी विभाग अधिकारी उपस्थित थे। मीडिया के माध्यम से आम जन सामान्य को भी मैं ये जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12:30 बजे तक जन सुनवाई रहेगी, जिसमें कि सारे विभाग अधिकारी, जिसमें सीएमओ नगर पालिका नागदा, सीओ जनपद, डीएमओ डॉक्टर सोलंकी जी, महिला बाल विकास अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, सभी लोग मौजूद रहेंगे। यदि किसी की भी ऐसी कोई समस्या है जिसको हम आपसे समन्वय से उसी टाइम में निराकरण कर सकते हैं, तो अपनी जो भी शिकायतें हैं उसको लेके आप मंगलवार को 11 से 12:30 के बीच में आ सकते हैं। विशेष है आज क्योंकि जन सुनवाई प्रारंभ हुई थी तो रूटीन में भी लोग आते ही हैं, उसका भी निराकरण किया जाता है, लेकिन विशेष तौर पे आज पहली जो शिकायत प्राप्त हुई थी वो जनपद पंचायत से संबंधित थी, जिसमें आबादी क्षेत्र में जो रास्ता रोका जा रहा था उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें जो जनपद के जो हमारे अधिकारी उपस्थित थे उनको निर्देशित किया गया है कि साथ ही उसके वजह से निराकरण करें। इसके अलावा फीस से संबंधित कुछ इशू निकल गया है कि फ़ीस चार्ज की जा रही है, तो उसमें ये बताना चाहूँगा कि शासन से जो निर्देश मिले हमको, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिले हैं, उसमें क्लियर स्पष्ट है कि ट्यूशन फ़ी ही लेना है, उसके अलावा कोई फ़ीस ना रहे। इसके द्वारा हमारे द्वारा एक दल भी बनाया गया है और मेरे द्वारा निर्देशित भी किया गया है कि तहसीलदार साहब
परसों के दिन, मतलब आज जैसे 21 से 23 तारीख को जितने भी मुख्य स्कूल जहाँ शिकायत आ रही है उसको हम लोग विजिट करें और इसका निराकरण कराएं। इसके अलावा कुछ पानी की समस्या भी संबंधित निकल के आई थी, तो मेरे द्वारा नगर पालिका नागदा CMO को भी निर्देशित किया गया है और वो लोग पानी जो मटमैला आ रहा है, ऐसी कुछ शिकायतें मिली थी, उसका भी निराकरण जल्दी कराएंगे। सर, प्रधानमंत्री आवास के अंदर टैक्स के आधार पर जिन हितग्राहियों ने आवेदन करा है वो बड़े मामले पेंडिंग है सर, इस संबंध में निराकरण? जी हाँ, साथ में ही और जनता के और नागरिक भी उपस्थित थे, उसके अलावा मीडिया बंधु भी उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया कि नामांकन संबंधित कुछ मामले लंबित चल रहे हैं, तो तहसीलदार साहब और CMO साहब की आपस में इस बारे में बातचीत हुई। जो भी डिस्कशन करना था या जो भी कन्फ्यूजन था उसको निराकरण करने की कोशिश की गई। मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग नामांतरण है वो निपट जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के कुछ हितग्राहियों ने टैक्स रसीद के आधार पर आवेदन किया, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी इन हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद जगदीश मिमरोट व योगेश मीणा ने मंगलवार को जन सुनवाई में मामला प्रमुखता से उठाया। मिमरोट ने बताया कि 25 से 30 वर्षों से जिस स्थान पर निवास करते आ रहे हैं उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उस क्षेत्र के पार्षद या अन्य व्यक्तियों के पंचनामा बनाने के बाद हितग्राही को आवास योजना का लाभ दिया जाए। 2 से 3 वर्षों से कई हितग्राही को दूसरी व तीसरी किश्त नहीं दी जा रही है, जिसके कारण हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनको किश्त का भुगतान किया जाए ताकि मकान का कार्य पूरा कर सकें। मिमरोट व मीणा ने बताया कि अब ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा टैक्स रसीद के आधार पर प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया गया था, इनका सर्वे वार्ड स्तर पर पहुंचकर किया जाएगा। कारण बहुत सारे परेशान हो रहे हैं जो कई वर्षों से निवास करते रहे, जिनके पास दस्तावेज नहीं है। वहाँ के पार्षद या अन्य 5 व्यक्तियों का पंचनामा शपथ ग्रह के आधार पर बनाकर उनको भी इसका आवास योजना का लाभ दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। ऐसे हितग्राही जो शहर में कई वर्षों से किराए के मकान में निवास कर रहे हैं, उन्हें भी आवास योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसी बहुत सारी शर्तें थी जिसके तहत उनको दिया जाना चाहिए, मगर यहाँ पे विगत दिनों कुछ CMO साहब हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने ऐसा कठोर नियम कर दिया, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। नामांतरण के अंदर भी ऐसी परेशानी आ रही है। इसके पूर्व में यहाँ पे आसानी से नामांतरण किए जा रहे थे, मगर अभी विगत करीब 1.5 साल से ऐसी परेशानी आ रही है। जो लोग जो नामांतरण के लिए आज भी हमारे सैकड़ों के हज़ारों की संख्या में फाइलें पड़ी है। कुछ निवास ऐसे हैं जो 30-30 साल 35-35 साल पुराने मकान बने हैं, मगर वो मकान 1, 2, 3, 4 जगह बिक गए और आप अगर वो कहीं जाता है नामांतरण कराने तो उससे पूरा पटवारी का नामांतरण मांगा जाता है। ऐसी परिस्थिति में पटवारी इसका नामांतरण नहीं करते, नहीं वो तहसील में होते हैं। इस कारण वहाँ पे इस नगर में हमारे बहुत सारे ऐसे हितग्राही जो इसको बहुत सारा परेशानी हो रहा है। अभी इससे अवगत हमने SDM साहब और तहसीलदार साहब को भी अवगत कराया, CMO साहब को अवगत कराया। अपने तहसीलदार साहब का कहना है कि साहब हमारे पास तो ऐसा कोई राइट्स नहीं है कि जो 3 बार 4 बार जो बिक गया उसके बाद नामांतरण तहसील से किया जाए। तहसील से वही नामांतरण किया जाता है जो कृषि भूमि से शहरी भूमि में होता है, जो फर्स्ट जो प्लाट होता है, खाली जगह होती है, उसी का नामांतरण पटवारी किया जाता है, ना कि मकानों का भूखंड का कोई नामांतरण तहसील द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे कई लोग हैं जो कि हमारे यहाँ पर नगर में सैकड़ों की संख्या में जो परेशान हो रहे हैं, उन्हें अतिशीघ्र SDM साहब ने CMO साहब को निर्देशित किया है कि शिथिलता बरत के जो प्योर में जैसे नामांतरण हो रहे थे उसी अनुसार नए नामांतरण भी किए जाए। और श्रीमान से निवेदन किया गया कि जितने भी नगर सीमा के अंदर जितने भी पुराने 25-30 साल से जो निवास कर रहे हैं उन लोगों को भी इसका आवास योजना का लाभ दिया जाए। इस संबंध में जन सुनवाई के अंदर हमने एक ज्ञापन दिया है। आज मेरे पार्षद साथी जगदीश जी मिमरोट व मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी व कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई के माध्यम से एक आवेदन दिया गया है, जिसमें जनहित से जुड़ी समस्या है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, उनको आवास की किस्त नहीं आ रही, आखिरी किस्त नहीं आ रही 50-50 हज़ार रुपये। और हमने इस पत्र के माध्यम से मांग की गई है ऐसे हितग्राही जिनके पास में टैक्स की रसीद है, ऐसे हितग्राही जिनके पास में 20-25 साल पुराना बिजली का बिल हो, या फिर एक शपथ पत्र के माध्यम से 5 या 6 लोगों के द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि यह व्यक्ति 30 वर्षों से इस भूमि पर रह रहा है, उसको भी लाभ दिया जाना चाहिए। इन सब मांगों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर महोदय द्वारा उनसे हमने एक मांग करी है कि शहर में इस मध्य प्रदेश की एक नगर पालिका नागदा जो है वो इन बिंदुओं पे ध्यान नहीं दे रही, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत सबको लाभ दिया जा रहा है। सिर्फ एक नागदा ही नगर पालिका में लाभ से वंचित किया जा रहा है।